नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज नए टॉपिक पर बात होगी हमारी। मेष राशि वाले जातकों के लिए ब्रह्मांड में दो गोचरों को विशेष रूप से देखा जाता है। राहु को, शनि को और गुरु को। ये तीन ऐसे ग्रह हैं कि इनके गोचर को देखा जाता है, क्योंकि राहु 18 वर्ष में, शनि 30 वर्ष में और गुरु 12 वर्ष में जिस राशि में चल रहे होते हैं, जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, उसी में वापस आने में ये समय उनके लिए लगता है। तो 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन गुरु जी का हो रहा है। जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं, उनकी राशि में ये परिवर्तन कर रहे हैं। इनकी चेंजिंग जो हो रही है वो गुरु और दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए अब तक जो परेशानियां और दिक्कतें और जो रिजल्ट उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, वो सब चीजें उनके ऊपर सब अब गौर करके बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव ग्रह है, शुभ ग्रह माना गया। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को ही माना गया है। और ये यहाँ पर 1 वर्ष तक रहेंगे, अर्थात 14 मई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई 2025 के बाद ये फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। लगभग 12 महीने तक, 12-13 महीने तक का इनका एक गोचर होता है। एक राशि में ये 12 महीने तक रहते, 1 वर्ष तक रहते हैं। इस प्रकार से गुरु को उसी राशि में आने में लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। अब ये जो वृषभ राशि में आ रहे हैं ये 12 वर्ष के बाद आ रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम गुरु को समझते हैं कि गुरु मेष राशि के अनुसार 9वें भाव के, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव आपके खर्चे के भाव को कहते हैं, व्यय भाव को कहते हैं, वहां के स्वामी बनते हैं। और ये मेष राशि के हिसाब से कहां जाएंगे? अब तक लगन में चल रहे थे, राशि में चल रहे थे, अब ये दूसरे भाव धन भाव में चले जाएंगे, वाणी भाव में चले जाएंगे, कुटुंब भाव में, परिवार भाव में चले जाएंगे, संचित धन के भाव में चले जाएंगे। अब तक आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, कभी बकरी हो रहे थे, गुरु चांडाल हो रहा था, ये सारी चीजों आपने बहुत परेशानियां झेली और उन परेशानियों को देखते हुए कुछ राहत भी मिली आपके लिए। लास्ट में आकर के राहत दी उन्होंने, लेकिन अब ये धन के घर में पहुंच गए। जो दिक्कतें आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, पैसा आप इकट्ठा करना चाह रहे थे, इकट्ठा नहीं हो रहा था, और जो इकट्ठा किया था वो किसी न किसी माध्यम से वो खर्च हो रहा था आपका, ये आपको परेशानी देखनी पड़ रही थी। मित्रों, अब ये धन भाव में पहुंच गए हैं और भाग्य के स्वामी होकर के वहां पहुंचे हैं। तो ये मेष राशि वाले जातकों के लिए धन इकट्ठा करवाएंगे, धन के लिए ये परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और न्याय के मार्ग पर चल करके अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि सत्वगुणी है, गुरु है सत्गुण का कारक। तो आप अच्छे गुणों को धारण करके अपनी भाषा पर कंट्रोल करेंगे,
आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी, भाषा आपकी गंभीर होगी और भाषा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे, विद्या के माध्यम से आप धन कमाएंगे। गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है, इनका जो कार्यकर्ता ये संतान देते हैं, ये धन देते हैं, ये शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ये लाभ भी करवाते हैं। तो और भाग्य को बढ़ाते हैं। ये सब चीजें गुरु के पास हैं, ये कारक कहे गए और ये कारक भाव में ही चल रहे हैं आपकी राशि के मुताबिक। तो यहां से आपको धन तो कमाएंगे, आप धन कमा पाएंगे, इकट्ठा भी कर पाएंगे। और चाहे आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, चाहे पठन पाठन का काम कर रहे हैं, चाहे एक टीचर का काम, अध्यापक का काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं, किसी आप ऐसे संस्था में काम कर रहे हैं जो प्रवक्ता के रूप में, आप इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम आप करते हैं, उनमें आपके लिए फायदा ही फायदा कराने वाले हैं, क्योंकि आपकी रुचि उधर ही जाएगी धर्म कर्म के कार्य में, क्योंकि धर्म के कारक हैं। 5वें भाव के 9वें भाव के स्वामी हैं, तो आपकी राशि के मुताबिक आपको धर्म कर्म के भाग चीजों से जोड़ेंगे, आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आप चाह रहे थे, वहां नहीं जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए थे, अब जाएंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म के रास्ते पर चलते हैं आप, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये कारक कहे गए हैं, तो भाषा आपकी गंभीर होगी, लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपका धन भी इकट्ठा होगा और आपको धन के लिए लालच करवाएंगे, भाग्य साथ देगा। अब बात करते हैं कि जहां गुरु बैठते हैं वहां से 3 स्थानों को देखते हैं। तो यहां बैठते हैं, वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ 2nd भाव में बैठ करके उनकी जो दृष्टि जा रही है 5वीं, वो 6ठे भाव पर जा रही है। अब तक आप किसी प्रपंच में फंसे हुए थे, आपके लिए परेशानी आ रही थी, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार का कोई केस बन गया था, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से भय था आपके लिए, वो सब समाप्त होगा। जो आप पर कर्जा चढ़ा हुआ था, कर्जा निकल जाएगा आसानी से। जो आपने ऋण ले रखा था कहीं से भी, वो आसानी से निकल जाएगा। किसी के साथ मनमुटाव या कोर्ट केस वगैरह बने हुए थे, वो सब समाप्त होंगे। वो आपके कोई रोग बना हुआ था शरीर के अंदर, वो भी रोग समाप्त होगा आपका। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर के कहें तो ये अच्छा समय आया, गोल्डन पीरियड है आपका। 7वीं दृष्टि जो जाएगी उनकी 8म भाव पर जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र से आपको जुड़वाएंगे। धार्मिक कार्य में अब तक आपके लिए कलेश बनी हुई थी, आपकी रुकावटें आ रही थी, काम में जो काम करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, आपकी कलेश बढ़ी हुई थी, मनमुटाव हो रहे थे, आपके पैसा आपका रुका हुआ था, वो सब प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि 8म भाव पर जाएगी। 8म भाव से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी अब तक आपको, वो परेशानियां सब समाप्त होंगी, अड़चने समाप्त होंगी, कलेश समाप्त होगी। आपका धन रुका हुआ था कहीं से, वसीयत से, कहीं से कैसे कैसे आपको धन के रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, आपका वो धन वापस मिलेगा ही मिलेगा। 9वीं दृष्टि की बात करें हम तो इनके कर्म क्षेत्र पर जाती है। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इनकी दृष्टि शनि के घर पर जा रही है। तो आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से संबंधित है, चाहे धर्म से संबंधित है, चाहे किसी आप कथावाचक का काम करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं जो एजुकेशन देता है, आप ज्योतिष का काम करते हैं, सलाहकारिता का कार्य करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। अब तक जो परेशानी आपको आ रही थी, चाहे आपके काम में आपके कुलीग जो थे वो परेशान कर रहे थे, आपके साथ ही साथ नहीं दे रहे थे, आपका बॉस के साथ मनमुटाव चल रहा था, नई बात बन पा रही थी, वो सब चीजें अब आपकी दूर होने वाली हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए उन्नतशील हो, आपके लिए लाभप्रद हो। इसी के साथ
आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।